जय हिंद। मैं अनिल दुबे आजाद। आप देख रहे हैं डीआरएस लाइव टीवी। आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप जुड़े रहें देश दुनिया की खबरों के साथ साथ अपनी लोकल खबरों से भी, जहां खबरें छिपती नहीं दिखती हैं। बेटा सीमा। कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले हो? अमोही भगोट। अच्छा, भगोट से हो। जी। तो यहाँ पे सब लोग इकट्ठा हुए हैं, क्यों इकट्ठा हुए हो आज? सर, जो हमारे जिला पंचायत संतोष कुमार गौतम जी हैं, जी। इनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि जो मंदिर के विषय में जो मूर्ति बैठाने के ऊपर जो विवाद चल रहा है, इनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि इन्होंने ही सबको भड़काया। ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो मूर्ति स्थापित की जा रही थी वो पूरे गांव वालों की सहमति से हो रही थी। इसमें किस चीज की थी? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की थी और बुद्ध गौतम जी की थी। और इसमें इनका कोई भी हाथ नहीं है। पूरी जो भी मूर्ति स्थापित की जा रही थी इसके लिए पूरे गांव वाले की सहमति थी। जो इनके साथ इस तरीके से किया जा रहा है गलत है? जी सर, गलत है, सरासर गलत है। इसमें जब इनका कोई हाथ नहीं। अच्छा, आप ये बताइए कि जब अगर इनके ऊपर जैसे रेप का केस हो या फिर इन्होंने किसी की घर चोरी की हो या हत्या की हो तो आप गुंडा एक्ट लगवाइए। लेकिन जब इन्होंने ऐसा कोई केस मतलब ऐसा कोई काम किया ही नहीं है तो ये फिर गुंडा एक्ट इनके ऊपर कैसे लग सकता है। और रही बात कि इतने सारे मतलब क्रिमिनल हैं जी, और उनके ऊपर इतने सारे तो केस नहीं चल रहे, लेकिन इन्होंने मतलब ये दलित समुदाय के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, उनके लिए आवाज उठाते हैं। मतलब आपका आरोप है दलित समाज के रहने के नाते इनके साथ ऐसा हो रहा है? साथ ऐसा हो रहा है तो मतलब इतना बड़ा इनके ऊपर धारा जो लगी है गुंडा एक्ट, से हटवाया जाए। हम सरकार से निवेदन है कि हम सभी बहनों की, माताओं की, भाइयों की, सभी की निवेदन है कि जो भैया के ऊपर लगा है जिला पंचायत संतोष गौतम भैया के ऊपर गुंडा एक्ट, इससे निवेदन है कि इसे हटवाया जाए और इन्हें बाइज्जत रिहा किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करेंगे? हम लोग इनके साथ पूरा खड़े रहेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे। संतोष भैया कैसे हैं? इनके पहले कोई गुंडा उंडा थे? आज बहुत साल पहले। तो आप लोग क्या चाहते हो इनके साथ? अगर कहीं से न्याय नहीं मिला तो आप लोग कैसे साथ देंगे इनका? सब साथ चले इनके ना मिले गुंडा ही हटाओ भैया। पुलिस प्रशासन द्वारा इनको गुंडा घोषित किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप लोग? गलत है। पुलिस प्रशासन द्वारा इनको गुंडा एक्ट किया जा रहा है। गलत कर रहा है, सही कर रहा है? हाँ। चोरी चमारी पहले से किए थे, आप लोगों को जानकारी है? कितना सच्चाई है भैया की क्या बताई? इनके ऊपर क्यों लगाया गया? यही लगाए भैया, दलित के वजह से, यही दलित को तो चमार होने की वजह से। चमार को दुखिया सब आगे नहीं करेंगे। इनके सब गरीब आप लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं लोग? बहुत अच्छा से भैया, कटी जोड़ के लाते, अच्छा ही कराते भैया। उनके पास उन्होंने एक। क्या नाम भैया आपका? संतोष कुमार गौतम। कहाँ के निवासी हैं आप? ग्राम भभोट के सर। थाना कौन सा आपका? जयसिंहपुर है। तहसील? जयसिंहपुर। जिला कौन सा? सुल्तानपुर। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? सर, समस्या हमको यह है कि 29 तारीख को जब हमने पेपर में देखा, न्यूज़ पे देखा, तो जयसिंहपुर कोतवाल द्वारा हमारे खिलाफ गुंडा एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि हम राजनीतिक व्यक्ति हैं और दलित समाज के हैं। हमारे ऊपर कोई ऐसा आपराधिक मुकदमा नहीं है कि जिसमें हमारी हिस्ट्री सीट खोली जाए और हमें अपराधी बना दिया जाए। क्या करते हैं आप? सर, हम जिला पंचायत प्रतिनिधि हैं इस समय वर्तमान में और सामान सीट से चुनाव जीते हैं। ये जो आप आरोप लगा रहे हैं, जी सर, ये कोई कारण रहा होगा ना? ऐसा क्यों किया उन्होंने? सर, कारण यही है कि 13 जनवरी को ग्राम सभा भभोट में सामान्य लोग और दलित समाज भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति, यहाँ एक अटरा स्थान है, अटरा पे जो है भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति रखी गई थी और उसमें हमें कोई जानकारी नहीं थी। बहरहाल जब हमको जानकारी हुई सुबह तो शासन प्रशासन यहाँ था, उसके बाद हम भी आए, देखे तो प्रशासन ने यहाँ से मूर्ति उठा करके लेके चला गया था। और उसके बाद से कोतवाल साहब का कहना है कि सारे इस बवाल का करता धरता जिला पंचायत सदस्य ही हैं,
जबकि सर ये मूर्ति कौन रखा था? मूर्ति किस समुदाय का? आपके समुदाय के लोग रखे जी थे? जी हमारे समुदाय के लोग ही रखे थे। कैसी जमीन है वो? तालाब की जमीन है। तो तालाब की जमीन पे किसी का अधिकार नहीं है क्या? पता नहीं था क्या पहले तालाब नहीं, की जमीन किसी को है? नहीं पता था। जब पैमाइश हुई तब लोगों को जानकारी हुई। पैमाइश के किस अधिकारी कर्मचारी के तहत? तहसीलदार साहब के द्वारा जो है पैमाइश कराई गई। उसके बाद लोगों को जानकारी मिली कि ये तालाब की जमीन है। उसके बाद जो है तभी से कोतवाल साहब हमारे ऊपर पता नहीं क्यों इतना नाराज हैं कि हमको जो है इतना टारगेट कर रहे हैं। पूरी तरह से हमारा जो उज्जवल भविष्य था उसको जो है पूरी तरह से अपराध में बदलने का काम कर रहे हैं और शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि कोतवाल से क्या? कोतवाल से आपसे कोई जाति दुश्मनी थोड़ो है? वो अधिकारी हैं आपके? सर अगर अधिकारी हैं वो तो हमारे अधिकारी हैं तो उनको जांच करना चाहिए। अगर हमारे खिलाफ दोष पाया जाए तब हमारे खिलाफ मुकदमा किया जाए। सर हमारी हिस्ट्री सीट खोली जाए और हमारे खिलाफ ऐसा कोई मुकदमा है नहीं। न कहीं हम जो है छेड़खानी का मुकदमा है, न 302 का मुकदमा है, न किसी कोई हत्या का मुकदमा है, न किसी के उस्काने का कोई मुकदमा है। हमारे खिलाफ मुकदमा जो है फर्जी आपका दर्ज किया आरोप जा है रहा कि आपका आरोप यही है ना कि अधिकारी कर्मचारी जो विभागीय हैं वो आपके ऊपर जास्ती कर रहे हैं? जी सर, खास करके कोतवाल अनुरुद्ध प्रताप सिंह जो कि वर्तमान में जयसिंहपुर में नियुक्त हैं, वो हमारे साथ जो है हमको टारगेट कर रहे हैं। और इस समय जो है हमारा पूरा परिवार पूरी तरह से सदमे में है और हम लोग जो है ये मन बना चुके हैं कि अगर जो है इस तरह से अगर कार्रवाई हमारे खिलाफ होती रही तो हम लोग या तो आत्महत्या कर लेंगे या तो गांव छोड़ करके चले जाएंगे। नहीं, ऊपर जैसे कोतवाल ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है, कोतवाल के भी ऊपर भी अधिकारी हैं। आप अपनी सर हमने फरियाद जो को है लेके कप्तान जाइए। साहब के यहाँ भी गया था, कप्तान साहब से मुलाकात नहीं हो पाई है। हमने जो है एप्लीकेशन कप्तान साहब के ऑफिस में दे दिया है। बहुत सारे इस समय जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं योदितनाथ योगी जी, उनका नारा है और जो सरकार वर्तमान चल रही सबका साथ सबका विकास, तो और बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर एक अधिकारी आपके साथ जास्ती कर रहा है तो दूसरे अधिकारी साहब अपनी बात को रखिए, अपनी बात को साक्ष्य के साथ प्रस्तुत कीजिए। सर आपके माध्यम से हम अपनी आवाज़ को अधिकारी कर्मचारी हमारे जितने भी ऊपर तक माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और सारे अधिकारी कर्मचारी हैं, हम ये सारे अधिकारियों से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे साथ इस तरह की जाति न हो और हम दलित समाज के हैं। इस तरह से दलित समाज को खास करके टारगेट न किया जाए, क्योंकि दलित समाज सरकार के बड़े बड़े वादे हैं। सरकार के साथ ये दलित समाज कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम कर रहा है। दलित समाज सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन सरकार के कुछ अधिकारी कर्मचारी इस तरह से समाज के साथ अत्याचार कर रहे हैं दलित समाज के साथ। और सरकार से निवेदन करते हैं कि इसकी जांच करवा करके अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो, अगर दोषी नहीं पाए जाते हैं तो हमारे ऊपर इस तरह का कार्रवाई न की जाए। आपके साथ इतने जी सर, आपके साथ ही लोग खड़े हैं गांव सभा के, तो सर वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं और दलित समाज के हैं, इसलिए दलित समुदाय सारी हमारी महिलाएं हैं, ये हमारे नौजवान साथी सारे लोग जो है हमारे साथ जो है खड़े हैं। और सर इनसे पूछ लिया जाए कि हमारा कैसा नेचर है, कैसे व्यक्ति हैं हम, कैसा व्यक्तित्व है हमारा।